सवाल को समझ गए। आका करीम ने अपनी ज़ौजा को प्यार से फरमाया, आयशा जिसका कोई नहीं उसका मैं मोहम्मद मुस्तफा जो हूं। उनकी रहमत के क्या कहने, हर चीज को रहमत। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि लोगों मेरे गजब पर मेरी रहमत हावी है, मेरे गजब पर मेरी रहमत। अब बंदा सोचता है ये कैसे हावी है। अब रब का गजब जब पूरे जौवन को होगा वो वक्त होगा क्यामत का, वो वक्त होगा क्यामत का, लोगों का हिसाब हो चुका होगा। और ऐलान ये है कुरान के अंदर, तवज्जो रखिएगा, मैं बता रहा हूं रहमतुल लिल आलमीन की शान क्या है। क्यामत कुरान के अंदर ये डिसीजन है कि क्यामत के दिन अमाल का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा। मिजान लगा होगा, पाकिस्तान वाला मिजान नहीं, मालूम खाओ जी, क्योंकि ये भी मिजान के करीब करीब ही होते हैं। पाकिस्तान वाला मिजान नहीं कि ऐलान कुछ हो काम कुछ हो, मिजान लगा होगा क्यामत के दिन। मैं आवाज तोले जाएंगे, जिसके वजनी होंगे वो दाएं हाथ वाला, जिसके हल्के होंगे बाएं हाथ वाला। मैं फैसला होता जाएगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। लोग जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। ऐसे में रहमतुल लिल आलमीन जो उस दिन के वीवीआईपी चीफ गेस्ट होंगे, रब के अर्श के दाईं तरफ मुकामे महमूद पे होंगे। मेरे आका मुकामे महमूद छोड़कर लोग पूछते हैं तुम आमना के लाल से टूट के मोहब्बत क्यों करते हो। लोगों जितना ख्याल आमना का लाल तुम्हारा और मेरा रखता है, रब की कसम ना बाप रख सकता है ना मां रख सकती है। मां को रो के बताया जाता है, इनको लिए रोना भी जरूरी नहीं, वो खुद ही जान जाते हैं तलब क्या है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकामे महमूद उस दिन चीफ गेस्ट हैं, सर सजदे में होगा। ये मकामे शफात कुबरा है। आका करीम की रहमत क्या करेगी उस दिन। आका करीम सजदे में सर रख देंगे। लोगों जब सजदे बंद हो चुके होंगे, कोई साजिद ना होगा, उस दिन के साजिद मोहम्मद मुस्तफा होंगे। रब की बारगाह में सजदा होगा। रब्बे कायनात अपने महबूब से फरमाएंगे इरफा रासिक सल तोती, और फरमाया जाएगा ए मेरे प्यारे मुस्तफा, ए मोहम्मद मुस्तफा। नाम लेके लफ्ज महबूब का इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ लिखकर कह सोचते होंगे कि रब्बे कायनात उस दिन इरफा रासा का या मोहम्मद कह के क्यों पुकारेगा। इसलिए किसी को शक ना गुजरे, कोई ये ना कहे मैं भी रब का महबूब रहा, मैं भी रब का हबीब हूं, मैं रब का खलील हूं, मैं रब का कलीम हूं, मैं रब की रूह हूं, मैं नजीउल्लाह हूं। पर मैं नहीं सब अपनी जगह पे। आज मैं जिससे मुखातब हूं वो मोहम्मद मुस्तफा। इरफा रासा का या मोहम्मद, ए मोहम्मद मुस्तफा अपना सर सजदे से उठाइए। शेखुल इस्लाम की अपनी मोहब्बत की जुबान है। शेखुल इस्लाम ने इसका तर्जुमा किया, रब्बे कायनात ये फरमा रहे होंगे महबूब जरा मुखड़ा तो दिखाइए। महबूब जरा अपना मुखड़ा तो, फिर शेखुल इस्लाम की अपनी मोहब्बत की जुबान है, महबूब जरा मुखड़ा दिखा, तेरा मुखड़ा देखने के बाद हम भी कुछ सदका खैरात करें, हम भी कुछ सदका, जरा चेहरा तो दिखा महबूब। आज क्यामत के रोज अपना सर सजदे से उठा, सर मांगिए। यह भी मुतलक है, कितना मांगे, थोड़ा सा, इनके लिए, उनके लिए, इनको छोड़कर, खवातीन के लिए, मर्दों के लिए, औलिया के लिए, अब्दाल के लिए, औताद के लिए, अगियास के लिए, मुजाहिदीन के लिए, रोजेदारों के लिए। आका करीम मांगेंगे। रब्बे कायनात फरमाया महबूब मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। महबूब उस दिन औलिया के लिए कुछ नहीं मांगेंगे,
उम्मतियों खुश हो जाओ, आका की रहमत के सदके जाने वालों खुश हो जाओ। ताजदार अंबिया उस दिन अगियास के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, औताद के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपनी उम्मत के शोहदा के लिए कुछ नहीं मांगेंगे। रब्बे कायनात फरमाएगा महबूब सर को उठाइए, मांगिए क्या मांगते हो। रब्बे कायनात की बारगाह में ताजदारे अंबिया अर्ज करेंगे मौला मेरी उम्मत। महबूब कौन सी उम्मत? मौला वो जो दोजख में चलेगी तेरी जजमेंट के बाद, तेरे फैसले के बाद। अमाल की दुनिया में उसकी बस हो गई, अमाल की दुनिया के बाद उसके गाने खत्म हो गए, तेरी जजमेंट आ गई है, वो जहन्नम में चला गया है। तो महबूब अब तो हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। मौला ये तो मैंने कह ही नहीं रहा कि ज्यादती हुई, ये तो मेरा सवाल ही नहीं। मेरा सवाल तो है, मैं रहमत हूं, उम्मती पुकार रहा है मौला, उसने सुन रखा है वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो आज देखना चाहता है कि जब सबकी रहमतें खत्म हो गई हैं, जब रब का गज़ब आज पूरे अरूज पे है और तेरा फरमान उसके सामने है कि तेरे गज़ब पर तेरी रहमत हावी है, आज मुझे तेरी रहमत समझ के उसने पुकारा है मौला मेरी उम्मत। हदीस शरीफ में आता है रब्बे कायनात अपने किए हुए फैसले पर जिनको जहन्नम दे चुके होंगे, अपने उसकी शान के लायक जैसे उसके हाथ हैं, अपने दोनों हाथों से दोज़खियों को निकालेगा मौला और निकाल के कहेगा तुम जन्नत में चले जाओ। आका करीम दोबारा अपना सर सजदे में रख देंगे। मौला उनको जन्नत में भेजने के बाद फिर देखेगा महबूब का सर सजदे में है, पूछेगा महबूब अब तो तेरी ख्वाहिश के मुताबिक अब रब के दोनों हाथों में 2 आएंगे, 200 आएंगे, 2000 आएंगे, 2 लाख आएंगे, 2 करोड़ आएंगे, 2 अरब आएंगे, नहीं मालूम उसकी रहमत के दोनों हाथों में कितने आएंगे। महबूब अब मौला अभी सारे तो नहीं बख्शे गए, मौला फिर वही अमल दोहराएगा। हत्ता के रब्बे कायनात महबूब से पूछेंगे महबूब बता अब तू कैसे राजी होगा। अर्ज करेंगे मौला जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है उसे भी बख्श दे। आका करीम की रहमत उस दिन भी नवाजेगी, नवाजेगी कि नहीं नवाजेगी। 2-3 वाकया छोटे छोटे सुना के बाद खत्म करते हैं ताकि समझ आ जाए कि रहमत आका करीम अलैहिस्सलाम। ईद का दिन है, ईद का दिन, मदीने के बाजार हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज की तैयारी के साथ अपने दोनों शहजादे, दोनों बोलिए, आज भी मैंने एक मौलवी साहब की बात सुनी जिन्हें हुसनैन को शहजादा कहते हुए परेशानी होती है। वो आज एक सहाबी रसूल के बेटे का जिक्र करके कह रहे थे फलां सहाबी का फलां शहजादा। लोगों अगर शहजादा हसन और हुसैन नहीं हो तो कायनात में शहजादा है ही कोई नहीं। शहजादगी खैरात है फातिमा के इन लालों। मेरे आका के 2 लाल, जन्नत के 2 फूल, सईदा कायनात के दिल पर मौला कायनात की आंखों का चैन हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम। आका करीम ने दोनों शहजादों को लिया और ईदगाह की तरफ चल रही है। ईदगाह में सहाबा किराम मुंतजिर थे इमामुल अंबिया आए ताकि हमारी भी ईद हो जाए। एक ईद पढ़ने से होती है, एक ईद देखने से होती है। सहाबा किराम देखने वाली ईद पे ज्यादा यकीन रखते थे। वो मुंतजिर है कि आमना के लाल आए और ईद की नमाज हो जाए। सारे साहबा वो पहले मुंतजिर होते थे। उस वक्त इमामुल अंबिया को मुक्तदियों का इंतजार नहीं करना पड़ता था, मुक्तदी इंतजार करते थे कि इमाम तशरीफ लाए। आका करीम तशरीफ लेके जा रहे हैं, रास्ते में देखा एक बच्चा, ये मदीने की रियासत थी, ये शहर मदीना है, हुकूमत है ताजदार अंबिया की। आका करीम वाली मदीना है। आका करीम जा रहे हैं ईद के लिए, खुशी ईद की हो तो बंदे को तो अपने समझ नहीं आ रहे होते, ये रहमत लिल आलमीन है।
आका करीम गुजर रहे हैं, देखा एक बच्चा जिसका लिबास फटा हुआ है, बाल गर्द-आलूद हैं, पांव में जूता नहीं। आका करीम आगे नहीं बढ़े, ये सोच के कि गरीब है क्या पूछना है। आका करीम वहीं पे रुक गए, अल्लाह की कुल रहमत रुक गई। आका करीम ठहर गए और ठहर के पूछा, बेटे ये रियासत मदीना है, ये मॉडल रियासत है दुनिया के लिए। दुनिया हुकूमत करने के लिए यहां से फैज लेगी। आज मैं वो फुटप्रिंट लेके जा रहा हूं, वो उसवा देके जा रहा हूं कि अगर किसी ने हुकूमत करनी हो, हुकूमत कैसे करे। आका करीम अलैहिस्सलाम वाली मदीना, रियासत मदीना के सरबराह वहीं पे रुके। बच्चे से पूछा क्या बात है। बच्चा रो के कहने लगा, हुजूर मैं यतीम हूं। ये किसको कह रहा था? वो मैं यतीम हूं, दुर्रे यतीम को कह रहा था। हुजूर मैं यतीम हूं, मेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं। ताजदारे अंबिया ने फरमाया, बेटे जिसके सर पे कोई हाथ रखने वाला ना हो, मेरा उसवा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरी सीरत, मेरी रहमत उसे नवाज देगी। आज जिसके सर पे किसी का साया ना हो, वालिए मदीना सरबराह ममलकत का सर पे साया है। आका करीम ने फरमाया, आ बेटे ये मुमकिन नहीं कि रियासत मदीना हो, आधे खुशियां मना रहे हो आधे रो रहे हो। फरमाया ईद तब है जब सारे खुश हो। आका करीम ने उस यतीम बच्चे को लिया, घर आए, सईदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, बेटी इसको अपने हाथों से गुस्ल दो और शहजादों में से जिसके कपड़े पूरे थे वो कपड़े पहना दो। बच्चों को नहलाया गया, बच्चे को कपड़े पहनाए गए। ताजदारे अंबिया तीनों को साथ लेकर जब ईदगाह पहुंचे, सहाबाए किराम ने अर्ज किया, आका आज आप लेट तशरीफ लाए। खैर तो थी। आका करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा रब की नमाज की ताखीर बर्दाश्त है रियासत मदीना के सरबराह को, लेकिन रियासत मदीना में कोई यतीम नंगे पांव हो सरबराह को बर्दाश्त नहीं है। ईद तब होगी जब नंगे पांव वालों को जूते मिल जाएंगे, जब फटे हुए कपड़े वालों को नया लिबास मिल जाएगा, जब यतीम को सरबराह ममलकत एहसास दे देगा, अगर बाप नहीं तो मैं सर पे हूं। फरमाया ये एहसास किसी और ने पैदा नहीं करना, ये एहसास पैदा करना है रहमतुल लिल आलमीन। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं, कहते मदीने की रियासत थी, अंसारियों का एक ऊंट बावला हो गया, पागल हो गया। ऊंट काटने लगा, इंसानों को खाने लगा, जो भी जाता उसे काट लेता, कोई इस ऊंट के पास ना जाता। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो अंसारी खानदान आ गया, उसके 2-4 लोग आ गए डेलीगेशन बन के, आके अर्ज करने लगे, आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हमारा ऊंट पागल हो गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, काटता है। आका करीम के पास कोई वेटनरी की दुकान न थी। मैं बताने लगा हूं, आका करीम हर एक के लिए रहमत, हर एक की बोली समझते हैं। आका करीम के पास सहाबा किराम का आके ये कहना कि हुजूर हमारा ऊंट इंसानों को काटता है, इसका माना है कि सहाबा किराम का ये ईमान और यकीन है कि ताजदारे अंबिया ऊंट की जुबान भी समझेंगे, ऊंट का इलाज भी करेंगे और हमारी मुश्किल कुशाई भी करेंगे। हमें आज आका की रहमत इस ज़िमन में चाहिए, आका रहमत भी फरमाएंगे। आका करीम ने फरमाया, अच्छा कहां है तुम्हारा ऊंट? हुजूर वो घर में ही है चारदीवारी के अंदर, लेकिन काबू नहीं आ रहा। आका करीम उठ के साथ चल दिए। मेरे आका ने नहीं फरमाया कि बावला ऊंट है मैं क्या करूं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, साहबा साथ हैं, और साहबा किराम को जितनी मोहब्बत है ताजदारे अंबिया से उसके क्या कहने। वो चाहेंगे कि ऊंट काटे तो ताजदारे अंबिया को, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कांटा भी चुभे, ऊंट काट रहा है। ताजदारे अंबिया जब उसे हाथे में गए तो ऊंट वहां पे था। साहबा ने नहीं अर्ज की, उन्हें मालूम है कि रब की कुल कायनात जानती है, ये अल्लाह के रसूल है, बाइख्तियार रसूल है। आका करीम गए, ऊंट चला आया, आका करीम ने उसके सर पर हाथ रखा,
ऊंट सजदा रेज हो गया। ये रवायत सही है, इसमें कोई अबहाम नहीं। ये ज़ईफ हदीस नहीं पढ़ रहा, सही हदीस पढ़ रहा हूं। अंसारियों का वह ऊंट जो पागल हो गया था, बावला हो गया था, काटने लगा था, ताजदारे अंबिया तशरीफ ले गए। ऊंट दोनों बाजू अगले, दोनों पांव घुटने टेक के सजदे में पड़ गया। आका करीम ने अपना दस्ते रहमत उसके सर पे रख दिया और रख के फरमाया, है मेरे अंसारी सहाबा ले जो, अब ठीक काम करेगा, अब काटेगा नहीं। जब अंसारी साहबा ने देखा, तवज्जो रखनी है, जब अंसारी साहबा ने देखा कि छुपाया ऊंट बेसवार होकर, बावला होकर भी इस आका की अजमत को इतना समझता है, इतना समझता है कि सजदा कर रहा है। उस वक्त अंसारी सहाबा ने यह अर्ज की थी, आका, सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर आपको सजदे करें, हमारा भी जी चाहता है। अर्ज की, आका, अगर जानवर आपको सजदे करते हैं तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमारा ज्यादा हक बनता है आपको सजदा करें। ताजदारे अंबिया ने मोहब्बत का यह अंदाज देख के फरमाया, ऐ मेरे साहबा, सजदा सिर्फ उसी रब को ज़िम्मा है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब यहां पे फरमाते हैं कि लोगों, सहाबा किराम का यह कहना कि जानवरों से ज्यादा हम हकदार हैं कि आपको सजदा करें, इसका माना यह है कि वो ताज़ीम मुस्तफा इस हद तक जाना चाहते थे कि सजदा किया करें। आका ने उस ऊंट को भी रहमत से नवाज दिया। नवाजा कि नहीं नवाजा? बोलिए। ऊंट को भी नवाज दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक पे अपनी रहमत का साया रखते, हर एक पे। आखिरी बात करके खत्म करते हैं, जो रहमत अपने गुलाम पे की, दुनिया आज तक रश कर रही है। आका करीम ने जो रहमत का हाथ अपने गुलाम बिलाल हबशी पर किया, रहमत को जो दामन में उन्हें लिया, आज जमाना देख रहा है कि यह क्या हो गया था। आका करीम अलैहिस्सलाम का यह गुलाम हबशी आज अड़काना किस गांव में इकट्ठे होने वाले दोस्तों, भाइयों, बेटों, अच्छी तरह से यह ज़हन नशीन करके उठना यह बात। आज आका करीम अलैहिस्सलाम किस तरीके से बंदों को नवाजते हैं। उनके यहां ना पैसा, ना रंग, ना रूप, ना जुबान, ना बड़ा, ना छोटा, बस वो तो ये देखते हैं कि किसके दिल के आईने में है तस्वीर यार, किसके दिल में है तस्वीर, किसके दिल के आईने में है तस्वीर यार। कौन कौन यार की तस्वीर को सजा के बैठा हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम है हबशी, हबशी नस्ल है, गुलाम इब्ने गुलाम है, बिकता बकाता आया है, पैसा कोई नहीं। यह पैगाम है हर उस साथी के लिए जो ये समझता हो कि कोई मस्जिद बना के जन्नती हो जाएगा, कोई मस्जिद का मीनार के लिए सरिया दे के जन्नती हो जाएगा, कोई 5-6 हज करके जन्नती हो जाएगा, कोई जिहाद करके जन्नती हो जाएगा, कोई किसी यतीम बच्ची के सर पे हाथ रख के जन्नती हो जाएगा। मेरे पास तो दौलत नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे लिए ताजदारे अंबिया की रहमत कैसे होगी? आइए मैं आपको बता रहा हूं, ताजदारे अंबिया की रहमत इस बात का तकाजा नहीं करती कि किसके पास कितनी दौलत है। आका करीम का यह गुलाम हबशी नस्ल है, नाम इसका बिलाल है, बिकता बकाता मक्के में आया था और इसे खरीद कर आजाद किया है ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सद्दीक ने। जब आजाद कर दिया, गुलाम ने वफादारी की और वफादारी करता रहा। करते करते वक्त आया 8 हिजरी का, मक्का फतह हो गया, इनकलाब मुस्तफी आ गया, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, सबज इनकलाब, बगैर खून बहाए के इतनी बड़ी तब्दीली कायनात में न कभी आई थी ना कभी आ सकती है। आका करीम अलैहिस्सलाम के 10,000 सहाबा इकराम मक्का में दाखिल हो गए, मक्का फतह हो गया, ताजदारे अंबिया सीधे काबातुल्लाह में गए, खाना काबा को देखा, 360 बुत पड़े हुए थे,
ताजदार अंबिया ने जाके पहले तवाफ नहीं किया, तो जो है सबकी, पहले जाके काबे का तवाफ नहीं किया, रब के घर को नहीं चूमा, हजरे अस्वद को बोसा नहीं दिया, सबसे पहले उसके अंदर पड़ी हुई गंदगी को साफ किया है। सबसे पहले अंदर की गंदगी को साफ किया जाएगा, तवाफ तब कबूल होते हैं। आका करीम ने सबसे पहले उसके अंदर पड़े हुए बुत, आज इंसानों के दिलों के अंदर भी बुत हैं, कभी ख्वाहिश इंसानी के बुत हैं, नफ्स इंसानी के बुत हैं, कभी चाहो मंजरत के बुत हैं, कभी दौलत के हिस्स का बुत है, कहीं बड़ा बनने का बुत है, कहीं किसी को नीचा दिखाने का बुत है। जब तक दिलों के अंदर ये बुत पड़े हुए हैं, ये दिल कभी भी रब की रहमत की इमाज का नहीं बन सकता। पहले इस दिल को इन बुतों से पाक करके आ जाओ, ताकि पता चल जाए कि कल्बुन मोमिनो अर्शुल्लाह ताला, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श कब बनेगा? जब इस दिल से नफसानी ख्वाहिशात के सारे बुत पाक कर दिए जाएंगे। आका करीम ने सबसे पहले जाके बुत तोड़े, जब बुतों से पाक हो गया तब ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिलाल कहां है? मैं ये समझता हूं 8 हिजरी 20 रमजान मुबारक फतह मक्का का दिन, आका की रहमत का जो ये वो बोलता सबूत है। अगर कौम को समझ आ जाए तो हर कोई आका करीम के बारे जाए। जब जश्न मनाया जा रहा था आजादी का, जब सारे दुश्मन नेस्तो नबूद हो चुके थे,